like memories after death, to be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का टाइम है और लगभग 6 बज चुके हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। यहाँ पर मैं कर रही हूँ योगा और झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है, जो सुबह की लगाती हूँ मैं उठ के। और बस फिर मैंने सोचा चलो योगा कर लेती हूँ। कई सोचा क्या करती हूँ, सुबह के टाइम अब घूमने तो जाया नहीं जाता क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता। और फिर जाती हूँ तो थक जाती हूँ, तो इसलिए बच्चे लेट हो जाते हैं, तो मैं घर में ही कर लेती हूँ जितना भी मुझसे होता है। और करना भी चाहिए, हमें हमेशा अपने शरीर के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं देती नहीं, वैसे मैं बहुत केयरलेस हूँ अपने लिए। और गुड्डू के पापा हमेशा बोलते हैं कि सबके लिए कुछ ना कुछ कर लेगी, जो भी बोलेगा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करती। तो बस फिर मैं सोचती रहूँ चलो जितना हो सके कर लूँ। तो यहाँ योग वगैरह करने के बाद मैं कर रही हूँ ब्रश। और ब्रश मैंने पहले नहीं किया था क्योंकि पेस्ट ख़त्म हो रहा था। फिर कन्हैया बाद में लेके आया था। सुबह के टाइम जब मैं उठी थी तो तब तो मतलब दुकान वगैरह नहीं खुल रही थी, तो अब खुल गई थी, तो कन्हैया लेके आ गया था, फिर मैंने पेस्ट कर लिया है। और अब बस और काम है जो वो भी कर लूँगी। और यहाँ पानी मैंने पहले ही लगा दिया था योग करने से पहले। जब तक योग वगैरह मैं करती हूँ तो पानी गर्म हो जाता है, और अभी थोड़ा ठंडा है मौसम, तो पानी गर्म ही यूज करते हैं, हम गर्म में ही नहाते हैं। ज़्यादा गर्म नहीं करते, मतलब थोड़ा थोड़ा लेते हैं जिससे गुनगुना सा हो जाए। और पानी मैंने चेंज कर दिया, दूसरा लगा दिया और अपने वाला हटा दिया। और अब मैं धो दूँगी बाथरूम वगैरह। धोने के बाद बस फिर मैं नहा ली थी। तो नहाने के बाद बस अब मैं हो रही हूँ तैयार, और कंघी वगैरह मैंने कर ली है। और उसके बाद फिर मेरा चल रहा है मेकअप। आपको पता ही है मैं कितना करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, और मुझे ज़्यादा करना अच्छा भी नहीं लगता। जब कोई मतलब फंक्शन या फेस्टिवल वगैरह होता है जब अच्छा लगता है। वैसे सिंपल डेली में तो बस मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, और वही मुँह जो फेस पे मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल। और आपको ये भी बता दूँ कि 2-3 महीने से मेरा जो एलोवेरा जेल है वो ख़त्म हो रहा था। अभी मंगाया मैंने 2-3 दिन पहले इनसे। उसकी असल में सोप अलग पड़ती है पतंजलि वाली, तो वो दूर पड़ती है, तो इनसे ही मंगाती हूँ। बस इनको बोल भी देती हूँ तो याद नहीं रहता। तो वो लगा लिया, फिर सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा ली और लिपस्टिक, बस यही मेरा मेकअप है। और उसके बाद फिर मैंने एलोवेरा लगा लिया है अपने हाथ और पैर पर। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इससे बहुत सॉफ्ट रहते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी वैसलीन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फटते भी नहीं। तो मैं यही लगाती हूँ। और फिर मैंने पहन लिया है सॉक्स। और अभी थोड़ी ठंड सी है तो मैंने सोचा सॉक्स पहन लेती हूँ, वरना तो फिर मतलब एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाएंगी। तो बस फिर मेकअप करने के बाद मैं अपना कर रही हूँ पूजा सुबह की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन भरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो पूजा मेरी हो गई है। अब मुझे लेनी थी सब्जी, और सब्जी वाले भैया आ गए थे, और ये बिल्कुल फ्रेश सब्जी रखते हैं, सुबह के टाइम ही आते हैं। तो मैं सोच रही मुझे लेनी थी शिमला मिर्च और गाजर। तो शिमला मिर्च तो इनके पास थी नहीं, बल्कि गाजर थी तो वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने 2-3 ही गाजर लिए। फिर और सब्जी ले ली, गोभी ले ली, टमाटर ले लिए, बाकी प्याज वगैरह तो ये ले आए थे कल, और जो भी लेना था तो मैंने सब्जी ले लिया है। और बिल्कुल फ्रेश सब्जी लेके आते हैं सुबह के टाइम ही। मैं ज़्यादातर इन्हीं से ही लेती हूँ भैया से सब्जी। एक तो सुबह ही ताज़ी ताज़ी ले आते हैं, और दूसरा फिर मतलब टाइम पे मिल जाती है। थोड़ा हो रहा ज़्यादा कम नहीं हुआ पहले, थोड़ा सा कम हो गया जब तो रो रही थी, जब ज़्यादा हो रहा था। थोड़ा सा इसकी और यार थोड़ी तबीयत ढीली। तबीयत क्या है, इसको ना पैरों में दर्द होता है, टखनों में पहुंच जाता है। छोटी सी सही होता है, 2-3 साल की थी जब सही। और अब भी कभी कभी
मतलब तीसरे चौथे दिन हो ही जाता है। तो ये परेशान हो रही, सुबह ही सुबह हो गया, आज उठी नहीं अभी तक। तो मैंने इसे दूध दे के दवाई दे के लिटा दी थी, उनका चल थोड़ा आराम हो जाएगा। तो अब पहले से तो है थोड़ा आराम, कह रही कि मम्मा ठीक तो है नहीं बिल्कुल अच्छे से, लेकिन थोड़ा आराम है। थोड़ी देर और लेट जाए, धूप में लेट जाए, उधर को विटामिन डी नहीं लगा ना तो ठीक हो जाएगा है। सो थोड़ी देर और पड़ जाए, फिर नहा लिया उठ के, ठीक है। तो जी मैं बना लेती हूँ नाश्ता फटाफट। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ बादाम भिगो रखे थे। कन्हैया ही भिगोता है, मैं तो ऐसे ही मेरे याद नहीं रहता तो वो भिगो देता है। उसने अपने तो खा लिया, तो बच्चों के लिए वो छोड़ देता है। तो मैं उनको दे दूँगी पहले छील के, दोनों बहनों को। गुड्डू का तो ऐसा ही खाती भी नहीं, लेकिन ईशू खा लेती है। तो अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, और नाश्ते में आज मुझे बनानी है सैंडविच वेजिटेबल वाली। तो यहाँ मैंने मटर लिए हैं, टमाटर और गाजर, और लिए है प्याज। मटर मैंने निकाल के रख दिया है उबलने के लिए। हल्का सा उबाल लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं उबालूँगी, हल्का सा उबल जाएगा तो उसको रख दिया कुकर में। और फिर जो प्याज है वो काट ली, गाजर प्याज टमाटर सब चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। और जो टमाटर के अंदर वाला हिस्सा है पानी सा वाला, वो मैंने निकाल दिया बाहर, और जो बाहर बाहर का है वो मैंने काट लिया, वरना तो उसके अंदर पानी सा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए, 2 प्याज ली, और 2-3 ये ली है गाजर। छोटी छोटी है, पतली, ज़्यादा अच्छी मुझे मिली भी नहीं थी। तो फटाफट से काट के कर लेते हैं रेडी। यहाँ देखिए सारी चीज़ें मैंने काट के तैयार कर ली, और ये मटर भी उबल गए थे, इनको मैंने निकाल दिया था स्टेनर में। और ये मैंने ले लिए हैं एक कटोरे में, इनको हल्का सा चमचे से फोड़ लिया है, वरना दाने जो सैंडविच बनाते हैं उसमें से निकल जाते हैं। तो गाजर डाल ली, टमाटर डाल लिए, और प्याज डाल ली, सभी चीज़ें डाल ली, और डाल ली है हरी मिर्च। तो ये सारी मतलब चीज़ें सारी वेजिटेबल एक जगह कर ली मैंने, और उसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। जो भी मसाले हमें खाने हैं वो सब हम इसके अंदर डाल सकते हैं। मिर्च डाल ली, गरम मसाला डाल लिया, धनिया पाउडर डाल लिया, और फिर डाल लूँगी इसके अंदर चाट मसाला। आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हैं, या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी मिक्स। तो यहाँ हमारी स्टफिंग बनकर हो गई है तैयार, और तवा रख लिया है मैंने गैस पर। ये नॉन स्टिक तवा है, आप चाहे तो सिंपल तवे पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली बन जाते हैं। मैंने पहले भी बनाए हैं, बिल्कुल आराम से बनते हैं। तो तवा रख लिया गैस कम करके, और यहाँ 2 ले ली है मैंने ब्रेड। एक ब्रेड के ऊपर जो स्टफिंग तैयार की है वो रख ली, और दूसरा रख लिया है उसके ऊपर, अच्छे से फील कर दी इसको। इसी तरीके से दूसरी भी कर लूँगी। ब्रेड के ऊपर जो स्टफिंग तैयार की है वेजिटेबल वाली वो रख लेंगे अच्छे से, और फिर दूसरी ब्रेड उसके ऊपर कवर कर देंगे, मतलब ऊपर रख देंगे। तो यहाँ इसी तरीके से सारी ब्रेड तैयार कर लेंगे। और देखिए तवा हल्का गर्म हो चुका है, बहुत तेज़ तवे पे हमें नहीं करनी है सेकनी। और इस पे फिर मैंने डाल लिया है घी को गर्म करने के बाद फिर ब्रेड रख दिया है, उसको एक साइड से सेक लिया, और दूसरी साइड लगा दिया है मैंने ऊपर से घी, जिससे दोनों साइड से ये अच्छे से सिक जाए। तो इस तरीके से सेक सकते हैं। वैसे अगर टोस्टर होता है उसमें भी बना लेंगे, लेकिन तवे पे भी आराम से सिक जाती है। जिसके पास टोस्टर नहीं होता ब्रेड सेकने वाला, तो वो आराम से इस तरीके से बना सकता है, और तवा कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ देखिए दोनों साइड से मैंने सेक के तैयार कर दिए एक सैंडविच। अब दूसरी भी इसी तरीके से कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो बस हमें ध्यान ये रखना है कि गैस हमें तेज़ नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पर ही सेकनी है, एक एक करके आराम से। तो यहाँ ऐसे ही सेक लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो दूसरी साइड से मैंने पलट दिया, उधर से भी ऐसे ही सेक लूँगी। और बहुत ही अच्छी लगती है, और हेल्दी भी है ये। इनमें मैंने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं डाली कि ऑयल वगैरह या फिर ज़्यादा मसाले, और हेल्दी होती है। नाश्ते में आप इनको फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ बस देखिए बन के तैयार होगी। अब मैंने लगा दिया है इनके बीच में कट, और बस फिर अब दे दूँगी। ये देखिए कितनी अच्छे से फील हो चुकी हैं,
और सब्जी बिल्कुल अंदर तक अच्छे से। और कच्ची सब्जी आपको पता ही है कि हेल्दी होती है। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है हमारी सैंडविच। और अब एक तरह की तो मैंने बना दी, अब मैं दूसरी तरीके के आपको बना कर दिखाऊंगी। यहाँ मैंने लिया है सॉस भी इसमें लिया है। वो जो मैंने पहले बनाई वो भी ठीक से बन जाती है आराम से, लेकिन इसमें फ़ायदा ज़्यादा क्या है कि जो सॉस लगाते हैं तो ये जो स्टफिंग ऊपर से डालेंगे तो ये आराम से चिपक जाएगी, ये बाहर नहीं निकलती। और ये मैंने सॉस लगा लिया, फिर जो स्टफिंग है वो रख दी है एक ब्रेड के ऊपर। ऊपर से फिर दूसरे ब्रेड के एक साइड भी मैंने सॉस लगा दिया और फिर उसे सेक लेंगे इसी तरीके से जैसे कि पहले वाली सेकी थी। घी लगा लिया तवे पे और कम आंच पर ये हमें सेकनी है। तो फटाफट से ऐसे ही सारी मतलब ये सैंडविच सेक लूँगी मैं, ये वाली भी। और बस ऐसे ही अलटते पलटते हुए दोनों साइड से। ये देखिए दूसरी साइड से पलट दी और आप देख सकते हैं इसमें से सब्जी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली जो स्टफिंग है, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो दोनों साइड से हम अगर तेज़ आंच में सेकेंगे तो ये ब्रेड जल जाएगी और सब्जी अच्छे से नहीं सिकेगी। तो मैंने कम आंच करके ही सेकी है जिससे कि अंदर तक अच्छे से जो स्टफिंग है वो सिक जाए। तो यहाँ देखिए सिक के तैयार होगी हमारी ब्रेड, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। ये हेल्दी है, इजी है बनानी बहुत। और मतलब इसमें आप कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास है, ये नहीं कि जो मैंने डाली वो ही डालो। तो जी देखिए सैंडविच बनके हो गई है तैयार बिल्कुल एकदम। और ये चाय भी बना दी मैंने और अब मैं दे देती हूँ क्योंकि नाश्ते में हो रही है देर और सब बैठे हैं खाना खाने के लिए। नाश्ता लगा के छोड़ दे तू वैसे। गुड्डू आजा बेटा। मम्मा मैं कब करूंगा नाश्ता? मेरा पानी हो गया क्या? दो तरह हो गए मैंने देख लिया कौन सा बनाऊँ। अब मैंने रोक रखा है एक तो सॉस वाला अरे तो यहाँ दोनों बैठ गए हैं खाने के लिए, कन्हैया भी इसके पापा भी, और बच्चे बैठे हैं अंदर, उनको मैंने अंदर ही दे दिया। और यहाँ बस जो बची हुई है सैंडविच वो भी मैं इसी तरीके से सारी बना दूँगी फटाफट से। और इसके पापा बोल रहे थे कि जो मैं खाऊंगा उसमें सॉस मत लगाना, तो उनके लिए तो मैंने बिना सॉस वाली बना दी, बाकी और सबके लिए मैंने सॉस वाली बना दी। तो यहाँ बस फटाफट से बन गई है सैंडविच, हमारी हो गई है तैयार। ये वाला जो फार्मूला है तो ये जल्दी जल्दी बनने वाला, हेल्दी है, इजी है और कम सामान में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये नाश्ता आप एक बार ज़रूर बनाएं। तो सबको देने के बाद ये देखिए कितनी अच्छे से मैंने प्लेट सजा दी है आपके लिए। आ जाओ आप सब फटाफट से खाएंगे सैंडविच, मैं भी खाऊंगी, आप भी बैठ के। सबके लिए प्लेट तैयार कर दी मैंने। तो जी नाश्ते का काम हमारा हो गया है। अब मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई और मैंने पहले लगा दी है मशीन। जब तक मैं साफ़ सफाई वगैरह करूँगी और जो कमरे की सफाई वो भी ऐसे ही पड़ी है तो मशीन मैंने पहले लगा दी, और जब तक ये काम होगा तो कपड़े भी धुल जाएंगे। तो यहाँ सामान आपको पता ही है कि रोज़ की रोज़ मेरा बहुत ज़्यादा फैलता है सामान किचन में, बहुत ज़्यादा। तो रोज़ ही मुझे पूरी किचन की अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। मतलब कोई सामान कहीं कोई कहीं ऐसे हो जाता है तो मैं उसको रोज़ सेट करती हूँ। तो यहाँ बस मैं सामान सेट करने में लग रही हूँ। और जो सामान मेरा डब्बों में ख़त्म हो रहा था तो वो मैंने उसमें डाल लिया है, क्योंकि कई डब्बे खाली हो रहे थे, सामान रखा था तो मैंने उनमें लगा के रख दिया। और ये मैं लाई थी कल मिर्च, देगी मिर्च भी लेके आई थी, तो ये भी मैंने उसमें जार में डाल दी है। और भी जो सामान थे सारे मैंने इसी तरीके से डाल दिए हैं, डब्बों में लगा दिए।
तो लगाने के बाद फिर बस मैंने सारे किचन की कर दी है क्लीनिंग। और सुबह के टाइम तो थोड़ी डीप क्लीनिंग होती है किचन की, क्योंकि टाइल वगैरह भी साफ़ करती हूँ। अगर एक दिन भी छोड़ दो ना तो सारे दूसरे दिन ज़्यादा मतलब डार्क हो जाते हैं निशान, और अच्छे से साफ़ भी नहीं होते। अगर रोज़ के रोज़ कर लेते हैं तो वे आराम से साफ़ भी हो जाते हैं और ज़्यादा गंदे नहीं लगते, और रसोई भी हमारी साफ़ रहती है। तो हो गई है क्लीनिंग, और मशीन जैसा कि मैंने आपको बताया लगाई रखी। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ रजाई के कवर, क्योंकि अब ठंड तो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मैंने सोचा चलो थोड़े थोड़े इनको रखना ही है कपड़ों को। जो रजाई वगैरह है तो इनके कवर धो देती हूँ, एक साथ धोऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक एक दो दो करके धो के और रजाइयों को भी सुखा के रख दूँगी। तो 2 रजाई मैंने निकाल ली है और इनके कवर निकाल लिए। इन रजाइयों को ऊपर सुखा दूँगी और जो कवर है वो धो दूँगी साथ साथ ही, क्योंकि आज कपड़े इतने ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है, ज़्यादा बेडशीट वगैरह नहीं थी, तो इसलिए मैंने निकाल दिए। तो कपड़े मेरे धुलकर हो गए हैं तैयार, अब फटाफट से बस फैला देते हैं सारे। तो जी काम मेरा हो गया है सारा कंप्लीट, साफ सफाई का भी हो गया, क्लीनिंग सारी होगी, आंटी करके चली गई है, और कपड़े भी मैंने फैला दिए। और बज गए हैं 11:30, ये देखिए। और बस अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि इनका कल पेपर है। गुड्डू तो कर रही है, ईशू ये बैठी, इसने लर्न तो कर लिया, मैंने करा दिया बीच बीच में, इसको बोल दिया था करने के लिए। बाकी एक बार मैं इसको लिखवा के देख लेती हूँ सारा, तो जो नहीं होगा तो वो करवा दूंगी। और बस अब वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।